मूवी की शुरुआत होते ही हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देखते हैं जिसका नाम नतालिया होता है। तभी उसी का डिलीवरी का टाइम भी आ चुका होता है और उसी वक्त नतालिया की मॉम भी एलिना साथ में होती है और उसकी मॉम हॉस्पिटल ले जाती है क्योंकि रात होने के कारण डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन वहाँ पर एक नर्स होती है जो कि नतालिया की डिलीवरी कर देती है। लेकिन उस बच्चे को देखकर काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं। जैसा ही बच्चा होता है तो वहाँ पर हम देखते हैं कि बेबी फ्लाई होने लगता है, जिसे देखकर नतालिया भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और नतालिया अपनी मॉम से कहती है हमारे यहाँ पर एक बच्चा एंजल पैदा हुआ है। लेकिन नतालिया की मॉम काफी ज्यादा समझदार और एक्सपीरियंस लेडी होती है और वो समझ जाती है कि ये बच्चा एबनॉर्मल है क्योंकि वो बच्चा विदाउट ग्रेविटी पैदा होता है। वो लोग काफी पुअर प्रोटेक्टेड लोग होते हैं और फौरन हॉस्पिटल को छोड़कर चले जाते हैं और वो अपने घर आ जाते हैं। जब वो लोग घर आ जाते हैं तभी नतालिया की मॉम एक अजीब सा क्वेश्चन पूछती है और बोलती है कि तुम याद करो इस बच्चे का बाप कौन है। लेकिन नतालिया को इस बात का बिल्कुल भी याद नहीं आता है कि उस बच्चे का बाप कौन था। फिर उसकी मॉम बताती है कि ये बच्चा कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है और इसी बात को हमें राज रखना होगा। अगर इस बच्चे के बारे में किसी को भी पता चल गया तो हम बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। फिर वो दोनों अपने बच्चे का नाम सिलेक्ट करते हैं। अब उस बच्चे का नाम ऑस्कर रखा जाता है और हम देखते हैं कि ऑस्कर सच में नॉर्मल बच्चा नहीं था क्योंकि उस बच्चे को संभालना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब वो लोग उस बच्चे को अकेला छोड़ते थे तो वो छत से चिपक जाता था और काफी देर तक छत पे ही चिपका रहता था। ये देखकर ऑस्कर की नानी उसके लिए बैग्स बनाती थी ताकि वो बच्चा नीचे ही रहे और छत को भी काफी पल्पी और लाइट वेट बना देते हैं। ऑस्कर की मदर और उसकी नानी काफी ज्यादा ऑस्कर का ख्याल रखते हैं। तभी वक्त के साथ साथ ऑस्कर बड़ा होना शुरू हो जाता है लेकिन वो घर के अंदर ही रहता है और उसकी नानी उसे बाहर नहीं जाने देती है और घर में रहकर मोस्टली वो सुपरमैन के कार्टून्स को देखता था और वो भी हमेशा खुद को इमेजिन करता था कि वो भी एक सुपर हीरो है। ऑस्कर हमेशा अपनी मॉम से पूछता है आप लोग मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं, लेकिन नतालिया इस बात को इग्नोर कर देती है। ऑस्कर हमेशा खिड़की के बाहर ही देखता था और अपने जैसे लोगों को देखता था और साथ में ही अपने जैसे छोटे बच्चों को देखता था जो कि स्कूल जाया करते थे और आजाद भरी जिंदगी को हमेशा मिस करता था और उसे हमेशा लगता था कि वो हमेशा कैद ही रहेगा और घर में बंद रहेगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑस्कर घर में रहने की वजह से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और वो खिड़की से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी नानी उसे देख लेती है। ये देखकर उसकी नानी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उसके बाद वो सारी विंडोज को सील कर देती है और ऑस्कर को समझाती है तुम घर से कभी बाहर नहीं जाओगे, ना तो उस बच्चों की तरह जो कि स्कूल जाते हैं और हमेशा घर पर ही रहकर पढ़ोगे। ये सुनकर ऑस्कर की मदर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ऑस्कर की मदर अपनी मदर से कहती हैं कि कब तक हम ऑस्कर को घर में बंद करके रखेंगे और एक दिन तो ऑस्कर को बाहर जाना ही पड़ेगा। अभी ऑस्कर की मदर ऑस्कर के लिए एक जैकेट लेके आती है जिसके पॉकेट में वो 2 पत्थर रखती है ताकि वो ऑस्कर उड़ ना सके। तभी ऑस्कर की मदर अपनी मदर की नहीं सुनती है और ऑस्कर को बाहर ले जाती है और साथ में ऑस्कर को ये भी बताती है कि सुपरमैन की तरह अपना राज किसी को न बताए वरना वो भी कभी सुपरमैन नहीं बन सकेगा। फिर कुछ दिन बाद ऑस्कर अपनी मदर के साथ कुछ सामान परचेज करने के लिए चला जाता है। वहाँ पर एक बच्ची से टकरा जाता है। उस बच्ची का नाम अगाथा होता है। टकराने की वजह से अगाथा का सारा सामान गिर जाता है और वो बहुत गुस्से में आ जाती है और ऑस्कर पे काफी ज्यादा चिल्लाती है और ऑस्कर को पानी की 2 बॉटल्स पकड़ा देती है और बोलती है कि अब तुम्हारी ये पनिशमेंट है कि पानी की बॉटल्स मेरे घर तक तुम लेकर जाओगे। ऑस्कर इसके लिए इनकार कर देता है लेकिन अगाथा ऑस्कर को बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है। ऑस्कर एग्री हो जाता है और अगाथा के साथ उसके घर चला जाता है अपनी मॉम को बिना बताए। अब ऑस्कर के साथ पानी की 2 बॉटल्स होती हैं और उसके पॉकेट में 2 पत्थर होते हैं जिसकी वजह से ऑस्कर काफी ज्यादा हैवी महसूस करता है। तभी ऑस्कर अपने पॉकेट में से दोनों पत्थरों को निकालकर फेंक देता है और अगाथा के साथ फ्रेंडशिप हो जाती है। फिर अगाथा अपने घर पहुंच जाती है और ऑस्कर से पानी की बॉटल्स मांगने लगती है लेकिन ऑस्कर पानी की बॉटल्स देने से इनकार कर देता है क्योंकि ऑस्कर को पता होता है कि अगर उसने पानी की बॉटल्स अगाथा को दे दी तो वो हवा में उड़ जाएगा।
लेकिन अगाथा ना समझ होती है और ऑस्कर से पानी की बॉटल्स को छीन लेती है। जैसे ही अगाथा ऑस्कर से पानी की बॉटल्स ले लेती है तो ऑस्कर हवा में उड़ जाता है, लेकिन वहाँ की जगह चारों तरफ से बंद होती है, इसलिए ऑस्कर ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ता है। अगाथा ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और चिल्लाने लगती है और उसे सुपरमैन बुलाने लगती है। तभी ऑस्कर उससे हेल्प मांगता है और अगाथा अंदर जाती है और एक पिंक कलर का बैग उठाती है जिसमें बहुत सारे पत्थर भरे होते हैं और वो ऑस्कर को पकड़ा देती है। और उन दोनों का ये आइडिया था उस बैग में भरे हुए पत्थर को अपने पॉकेट में रखेगा जिसकी वजह से वो उड़ ना पाए, और ऑस्कर नीचे आ जाता है और उन दोनों में काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तभी ऑस्कर अगाथा को बोलता है कि इस राज के बारे में तुम किसी से भी शेयर नहीं करोगी, मुझसे प्रॉमिस करो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि नतालिया और उसकी मॉम ऑस्कर के गायब होने से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो दोनों काफी ज्यादा ऑस्कर को ढूंढती हैं, लेकिन वो सोचते हैं कि ऑस्कर हवा में उड़ गया है क्योंकि नतालिया ने जो पत्थर ऑस्कर के पॉकेट में रखे थे वो उन्हें नीचे पड़े मिलते हैं। अभी हम देखते हैं ऑस्कर उसी पिंक बैग को लेकर जो कि अगाथा ने दिए थे वो उसे लेकर घर आ जाता है और अगाथा के बारे में अपनी मॉम से शेयर करता है। तभी ऑस्कर की मदर ऑस्कर से पूछती है कि कहीं तुमने अपने राज के बारे में अगाथा को तो नहीं बता दिया है, लेकिन ऑस्कर अपनी मॉम से झूठ बोल देता है। फिर ऑस्कर और अगाथा काफी दिनों तक मिलते रहते हैं और ऑस्कर की मदर को इस बात का पता चल जाता है कि अगाथा उस राज के बारे में जान चुकी है। फिर उसी दिन के बाद ऑस्कर को अगाथा से मिलने के लिए मना कर देती है, जबकि अगाथा काफी दिनों तक ऑस्कर के घर आती थी, लेकिन ऑस्कर की मदर उसे बार बार मना कर देती थी कि ऑस्कर घर पे नहीं है। लेकिन वहाँ के सारे लोग उन लोगों को शकों की नजरों से देखने लगे कि आखिर ऐसा हुआ क्या है, क्योंकि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि ऑस्कर की मदर और उसकी नानी उसके साथ कुछ गलत कर रही हैं। तभी ऑस्कर को बाहर आने की इजाजत नहीं देती हैं और ऑस्कर स्कूल भी नहीं जाता था। फिर वहाँ के लोग पुलिस को कॉल कर देते हैं और उसके बारे में सारा बता देते हैं। नेक्स्ट डे में हम देखते हैं पुलिस ऑस्कर के घर आ जाती है और उन लोगों को वार्न करती है कि ऑस्कर को कल से स्कूल भेजा जाए, और मजबूरन उन लोगों को ऑस्कर को स्कूल भेजना पड़ा। ऑस्कर की मदर उसके साथ स्कूल जाती थी। फिर उन लोगों को ख्याल आता है कि ऑस्कर बाकी बच्चों की तरह नॉर्मल नहीं है और वो अपनी नॉर्मल जिंदगी को नहीं जी सकता है। फिर उसके बाद ऑस्कर को घर ले आती हैं और उन दोनों की आंखों में आंसू होते हैं और बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। ऑस्कर की मदर समझ जाती है और वो घर छोड़ने का फैसला करती है। फिर ऑस्कर की मदर घर छोड़ देती है और वो बहुत दूर जाकर रहने लगती है। ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं और ऑस्कर अब बड़ा हो चुका है। ऑस्कर की मदर ओल्ड हो चुकी होती है और वहीं हम देखते हैं कि ऑस्कर की नानी की डेथ हो चुकी होती है। तभी हम देखते हैं कि ऑस्कर के पास वही बैग होता है जो कि अगाथा ने दिया था। ऑस्कर उस बैग को अपने से दूर नहीं होने देता था। इवन जब वो सोता था तब भी वो बैग अपने साथ लेकर ही सोता था। लेकिन आज भी उसके लाइफस्टाइल का जीने का तरीका बिल्कुल सेम था और घर में रहकर ही वो अपनी लाइफ को बिताता था और उसकी लाइफ सीक्रेट पर ही चल रही होती है। जहाँ पर हम देखते हैं ऑस्कर की मदर और ऑस्कर दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इस राज को छुपाते छुपाते वो बहुत ज्यादा तंग आ चुका था और ऑस्कर सोचता है कि उसके बारे में पूरी दुनिया को पता चल जाएगा तो वो कुछ दिनों में ही फेमस हो जाएगा, जैसे कि उसका आइडल मैन सुपरमैन होता है और उसके ऊपर बहुत से लोग उस पर किताबें भी लिखेंगे। लेकिन ऑस्कर की मदर उसे समझाते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऑस्कर की मदर को ऐसा लगता था कि अगर दुनिया वालों को पता चल गया तो वो उससे दूर हो जाएगा। फिर ऑस्कर अपनी मदर की खातिर सब्र कर लेता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि उसका सब्र खत्म होना शुरू हो जाता है और एक दिन ऑस्कर अपनी मदर को बिना बताए घर से निकल जाता है। फिर वो एक मैजिक शो में चला जाता है जहाँ पर लोगों के टैलेंट को दिखाया जाता है और पहली बार वो अपना टैलेंट दिखाने के लिए वहाँ पर चला जाता है। फिर उसी रात उसका शो हिट हो जाता है। फिर ऑस्कर की मदर उसका शो देख लेती है। इस मामले में ऑस्कर की मदर बहुत ही ज्यादा बेबस थी, क्योंकि काफी लोग ऑस्कर को टीवी पर देख चुके होते हैं और वो फेमस भी हो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑस्कर एक आदमी से मिलता है जिसका नाम डेविड होता है। असल में वो आदमी एक कंटेंट एजेंट होता है और वो ऑस्कर को कहता है मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ तुम्हें मशहूर होने में, और हम लोग बहुत बड़े बड़े शो ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे कि तुम बहुत मशहूर हो जाओ। फिर उसके बाद हम देखते हैं डेविड उसको एक बड़ा सा घर दे देता है जहाँ पर वो रहना शुरू कर देता है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन भी कराता है, क्योंकि ऑस्कर भी मशहूर होना चाहता था और वो दोनों बहुत बड़े बड़े शो में जाते थे और अपना परफॉर्मेंस दिखाते थे और रातों रात में ही ऑस्कर एक फेमस पर्सनैलिटी बन जाता
जाता है और बाद में ऑस्कर को नाम दिया जाता है द मैन विदाउट ग्रेविटी। वो लोग अपने काम में काफी ज्यादा एंजॉय कर चुके होते हैं और उन्होंने काफी पैसा भी कमा लिया होता है, लेकिन ऑस्कर को एक दिन रियलाइज होता है जो कि उसने बचपन में सपना देखा था, वो एक सुपरमैन बनना चाहता है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है बल्कि वो एक कठपुतली बन चुका है जिसको लोग अपने एंजॉयमेंट के लिए उसे इस्तेमाल करते हैं। कभी तो ऑस्कर को फोटोशॉप में बुलाते थे और कभी म्यूजिक शो में। धीरे धीरे ऑस्कर को ये सारी चीजें नापसंद आने लगी। हालांकि उसके ऊपर बहुत सारी बुक्स लिखी जाती हैं और बहुत सारी मैगजीन्स छपती हैं और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्रीज जहां पर उसकी नानी और उसकी मदर के बारे में काफी बुरा बोला गया है, जो कि ये देखकर काफी ज्यादा ऑस्कर को बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ऑस्कर का लास्ट शो होता है जहां पर उसे एक एंजल का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है, जो कि उसे बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहता है कि मैं कोई एंजल नहीं हूँ। जहां पर देखते हैं कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो शो में बहुत लोगों को गलत भी बोल देता है। फिर उसके बाद ऑस्कर अपनी मदर को कहता है कि वो अब ये करने का फैसला कर चुका है और उसके बाद अपने एजेंट को भी बोलता है कि मेरा बस यहीं तक का काम था और मुझे अब मशहूर नहीं होना है और आज के बाद वो ये काम नहीं करेगा। तभी उसका एजेंट उसे समझाता है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे, लेकिन ऑस्कर इन सब चीजों से बहुत ज्यादा तंग आ चुका होता है और ऑस्कर एजेंट को बोलता है कि तुम जाकर सब लोगों को बता दो कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और हवा में कहीं उड़ गया है। फिर ऑस्कर अपनी माँ को भी गुड बाय बोल देता है क्योंकि वो एक अलग जिंदगी को जीना चाहता था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम देखते हैं टीवी में न्यूज आ रही होती है जहाँ पर देखते हैं कि द मैन विदाउट ग्रेविटी मर चुका है और बहुत सारे लोग उस पर तरह तरह के क्लेम भी करते हैं और ऑस्कर की माँ अब अकेली रहना शुरू हो जाती है और कई सारे विजिटर्स ऑस्कर के घर आते थे और उसकी मदर से पूछते थे कि ऑस्कर कहाँ गया है, लेकिन ऑस्कर की मदर उनको कुछ भी नहीं बताती थी। फिर ऐसे ही काफी साल गुजर जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि ऑस्कर की मदर की डेथ हो चुकी होती है, लेकिन ऑस्कर अभी भी जिंदा था और वो अपनी लाइफ को एक अलग स्टाइल में जी रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने काफी ज्यादा बड़ी दाढ़ी भी रख ली थी और वो एक व्हील चेयर पे बैठा होता था ताकि उसके बारे में दुनिया को उसके सीक्रेट के बारे में पता न चले। और वो अपना नाम भी चेंज कर चुका था और वो एक रिसेप्शन की जॉब एक होटल में कर रहा था। वहाँ के सारे लोग ऑस्कर के साथ बहुत अच्छा ट्रीट भी कर रहे थे। फिर एक दिन उसके बचपन की फ्रेंड एगिता उससे मिलती है और ऑस्कर को उस पिंक बैग की वजह से एगिता पहचान लेती है क्योंकि ऑस्कर के साथ वो पिंक बैग आज भी था जो कि उसने बचपन में ऑस्कर को दिया था और उस बैग की वजह से ही वो जमीन पर रहा और ऑस्कर की शादी भी अभी तक नहीं हुई और एक दूसरे से मिलकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन एगिता अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थी क्योंकि एगिता का अब कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा था। एगिता काफी मेल्स के साथ उस होटल में आया करती थी जहाँ पर ऑस्कर रिसेप्शनिस्ट की जॉब कर रहा था और ये देखकर ऑस्कर को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो कई बार अपने दिल की बात एगिता से शेयर करने की कोशिश करता था, लेकिन एगिता बहुत बदल चुकी होती है और उसकी बातों को इग्नोर कर देती है। इस बात का एगिता को यकीन हो जाता है कि ऑस्कर ने आज तक भी एगिता को अपने दिल से नहीं निकाला है। एगिता के बदलने की ये वजह थी कि उसने अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा दुखी में गुजारी थी और ऑस्कर भी उसकी लाइफ से चला गया था। फिर वक्त के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने लगते हैं और दोनों शादी कर लेते हैं और फिर उसी घर में रहना शुरू कर देते हैं जहाँ पर एगिता बचपन में रहती थी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।